चैप्टर 8 है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम ना करो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। मुझे याद है साल 1985 में मैं सिंगापुर में एक लेडी को इंटरव्यू दे रहा था अपनी एक बुक के लिए। मैंने एक बुक लिखी थी, वो बेस्ट सेलिंग बन गई थी, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया था। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया था तो हम साथ में बैठे थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तो वो मुझे बोलती है कि मैं आपकी तरह एक दिन बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगी, मैं भी। वो अच्छा लिखती थी, मैंने उसके वर्ड्स पढ़े थे। हाँ मैडम, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उसको बड़ा ऑथर बनने से रोक रही थी। वो बोल रही थी कि सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है मुझे बड़ा ऑथर बनने से रोक रहा है। अभी ये न्यूज़पेपर के लिए लिख रही थी, अपना खर्चा चला रही थी। तो मुझसे कुछ सोल्यूशन मांगा कि आप मुझे बताइए। अब मैं जितना जानता था अपने हिसाब से बता दिया। अपने दोस्त का पता दे दिया कि ये आपको सेल सिखा देगा, ये उसका पता है। पर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो गुस्सा हो गई। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर जैसे उठ के अभी कुछ बोलेगी। उसने बस इतना बोला कि अब मुझे बेचना सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ। वो बोली मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है और मैं जाकर के सेल्समैन बनूं? मुझे नफरत है इन सेल्समैन से। आप क्या बोल रहे हैं? अगर मुझे ये सेल्समैनशिप ही करनी होती तो मैं इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ती? ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ नहीं आता इनको। अभी इंटरव्यू ख़त्म हुआ और उसने गुस्से में अपना बैग बंद किया। ऊपर कुछ नोट्स पड़े थे, उन्होंने कुछ लिख रखा था। तो मैंने उसके नोट्स उठाए और उठा करके दिखाया, मैडम देखो कि अभी अभी आपने इन नोट्स में क्या लिखा। इन नोट्स में लिखा रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। आपने ये नहीं लिखा बेस्ट ऑथर, आपने लिखा बेस्ट सेलिंग ऑथर। देखिए मैडम, मुझे पता है मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर ज़रूर हूँ, पर आपके जितना अच्छा राइटर नहीं हूँ और मेरी बुक में आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने आपकी तरह एमए भी नहीं किया, मैंने सेल्स स्कूल किया है बस। आपने एमए किया है, आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर लिखे हैं और इस वक्त आपको अगर कुछ बनना है तो मेरे पास जो है वो आपको चाहिए। लेकिन वो गुस्सा हो गई कि मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्समैन बनना पड़े मुझे। लास्ट में उसने एक ही बात कही, जाते जाते वो गुस्से में वहाँ से चली गई कि आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए, बस पैसा कमाने के लिए तुम लोग लिखते हो। ऐसा बोल करके गुस्से में चली गई। हालांकि उसने इंटरव्यू में मेरे लिए गलत नहीं छापा, अच्छा ही लिखा, लेकिन वो नाराज़ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस लेडी को ऐसा क्या गलत बोल दिया? ये दुनिया कितने इसी तरह के स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि मैं जहाँ गाड़ी बनवाने जाता हूँ वहाँ पर एक जवान लड़का है, देखते ही बता देता है कि क्या बीमारी है गाड़ी में और ठीक कर देता है 5 मिनट में। मैं समझ भी नहीं पाऊँगा उसकी तरह, कभी सीख भी नहीं पाऊँगा उसकी तरह। लेकिन अफसोस उस बेचारे को इन सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता। शायद ये खुद लेना ही नहीं चाहते। ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी स्किल्स को निखारने में। थोड़ी अगर ये सेल्स में दुनिया को दिखाने में मेहनत कर लेंगे तो शायद जो ये डिज़र्व करते हैं वो इनको मिल जाएगा। शायद ये गरीबी में अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे। इनकी स्किल्स इनको कमा के देगी अगर ये कुछ और भी सीखते हैं इसके अलावा। तो एक एडवाइज़र था, उसने मुझे बताया था कि ये लोग अपनी सक्सेस से सिर्फ एक कदम दूर रहते हैं। बस एक चीज़ और सीखनी पड़ती है ऐसे लोगों को, मार्केटिंग। वो नहीं सीखते हैं। ये जैसे इंटरव्यू लेने वाली लेडी थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं खोल रही थी। वो चाहती थी कि सारी दुनिया उसके टैलेंट को देखे, लेकिन वो टैलेंट को दिखाने का काम ही नहीं करती। और मुझे बोल कर गई कि आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है, बल्कि पैसा मुझे नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। और ये चीज़ मैं आगे साबित कर दूंगी। अब देखो, मैं अपनी बात ही बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक लिखी थी तो वो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड थी। उस बुक का टाइटल बहुत अजीब सा था कि अगर अमीर और खुश होना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ। अब एक पब्लिशर ने उस टाइटल को देखा और बोला, भाई साहब आप इसका नाम बदलकर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रख दो। बोला सर आपकी राय के लिए शुक्रिया, लेकिन उस टाइटल से सिर्फ 2 कॉपी बिकेंगी और वो 2 कॉपी कौन खरीदेगा? एक मेरी फैमिली और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड। आप मुझे एडवाइस मत दो। और वो दोनों खरीदेंगे नहीं, वो मुफ्त में मांगेंगे मुझसे। मैंने जानबूझकर वो टाइटल डाला है ताकि लोगों को भड़कीला लगे और अंदर की चीज़ें पढ़े तो सही एक बार। कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए इस एजुकेशन सिस्टम में, मेरे को ऐसा लगता है। सेल्स सिखानी चाहिए बच्चों को। जब भड़कीला टाइटल मैंने डाला उससे मेरी बुक बिकी, बहुत बिकी। अब दोस्तों मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो सबसे ज़्यादा खुश वो थे, मेरे गरीब डैडी। मेरे पढ़े लिखे डैडी नहीं, पढ़े लिखे गरीब डैडी। मुझे नौकरी मिली, अच्छी खासी ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। सैलरी शुरू में
तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसमें काम क्या था, 7 महीने काम और 5 महीने आराम, 5 महीने की छुट्टी में तो मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर मैं प्लेन उड़ाना सीखने चला गया। तो मेरे गरीब डैडी बहुत दुखी हुए कि इस तरह से नौकरी क्यों छोड़ दी। मैं उनको समझा नहीं पाया, लेकिन अमीर डैडी बहुत खुश थे कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब ये ज़्यादा पढ़े लिखे और लोग क्या करते, वैसे तो बोलते हैं कि मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, लेकिन ये लोग भी प्रोफेशन देखकर, स्कोप देखकर ही प्रोफेशन चुनते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। फिर बोलते हैं कि मुझे अपने काम से प्यार है, पर एक चीज़ को निखारने में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं। अब स्कूल और कॉलेज में देखना कैसे लोगों को सम्मान किया जाता है, जो एक चीज़ के अंदर पीएचडी करते हैं, एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान किया जाता है। जैसे हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री अगर किसी ने ली है तो हिस्ट्री में पीएचडी कर लो, उसके आगे मत जाओ, उसके बाहर झांक के मत देखो। लेकिन अमीर डैडी उल्टा बोलते थे कि हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुमने कॉमर्स पढ़ी है तो थोड़ा आर्ट्स के बारे में भी जान लो, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आर्ट्स पढ़ी है तो कॉमर्स के बारे में जान लो, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे अकाउंटिंग का भी काम करवाया है, मुझे और माइक को वर्क बॉय का भी काम करवाया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी काम करवाया है, बहुत सारे काम किए हम दोनों ने। उन्हीं के कहने पर बैंकर्स, वकीलों और ब्रोकर्स के बीच में बैठते थे। मेरी नौकरी छोड़ने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी को, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी अमीर डैडी को। अमीर डैडी चाहते थे कि मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है, जो नॉलेज मुझे उस नौकरी में नहीं मिलती। अब बताओ, असलियत में पैसे के पीछे कौन भाग रहा था, मेरे गरीब डैडी या अमीर डैडी? गरीब डैडी चाहते थे कि मैं एक ही काम करता रहूं ताकि पैसा आता रहे, और अमीर डैडी चाहते थे कि सीखो, अलग अलग जगह जाकर के सीखो। अमीर डैडी सारा गेम समझते थे कि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सीखोगे तभी आगे काम आएगा। वो सीखने पर ज़्यादा जोर देते थे। वो बोलते थे कि सबसे मुश्किल है लोगों से काम लेना। इसके बाद मैं ज़ेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मुझे सेल्स वगैरह आती नहीं थी उस टाइम तक। सेल्स मैंने कहाँ सीखी, ज़ेरॉक्स कंपनी में उस टाइम सेल्स मुझे आती नहीं थी। मैं बहुत शर्म खाता था। मैं किसी के दरवाजे पर जाऊंगा और खटखटाऊंगा और बोलूँगा कि ये चीज़ ले लो, बहुत बुरा लगता है, और वो लोग ना कर सकते हैं, बेइज्जती भी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत शर्म आती थी, और मुझसे भी ज़्यादा शर्म आती थी मेरे एक आदमी को, और वो थे मेरे पढ़े लिखे डैडी। वो कहते थे कि तुम पहले अच्छी खासी नौकरी में थे, सेल्स में जाकर के क्या कर रहे हो तुम? 4 साल तक मैंने ये काम किया सेल सीखने के लिए, बहुत दरवाजे खटखटाए मैंने, और अब मैंने खुद की कंपनी खोली, और आज उसी सेल्स के बदौलत मैं कह रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहा हूँ। लोगों से बात करने की स्किल डेवलप हुई उसी सेल्स के बदौलत, 4 साल काम करने के बदौलत, और फोकस करता हूँ कि आज भी कहीं जाकर कम्युनिकेशन स्कूल को सीखूँ। अब देखो फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो स्कूल होते हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की एजुकेशन को एजुकेशन माना ही नहीं जाता, जो इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है। पैसे की एजुकेशन दुनिया में सबसे ज़रूरी है। बाहर निकलकर इसी के लिए काम करना है, स्कूल में भी इसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसी को क्यों नेगलेक्ट किया जाए? एक बहुत पुरानी कहावत है कि काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं, वर्कर्स इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनके मालिक उन्हें नौकरी से ना निकाल दें, और मालिक उन्हें सिर्फ इतना देता है, वो मालिक उन्हें सिर्फ इतना देता है ताकि काम करने वाले काम छोड़कर ना चले जाएं। ये बात सच है, देख लेना, मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसका नौकर खुद कभी ज़िंदगी में कुछ करे, वो खुश रहे, उसका दिवाली कुछ मिल जाए, उसकी बीवी बच्चे खुश रहें, लेकिन कभी भी वो नहीं चाहेगा कि वो तरक्की करे, वो खुद का कुछ करे, उसके लेवल पर आ जाए, और उसके लिए टाइम टाइम पर उसको खुश करने के लिए कुछ देता रहता है। जैसे दिवाली पर मिठाई दे दूंगा, पैंट शर्ट का कपड़ा दे दूंगा, भाभी जी के लिए साड़ी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और प्रमोशन वो तो पक्का है। सोचो, इन चीज़ों के लिए वो नौकर बनने को रहना पसंद करता है, प्रमोशन के लिए। तो सिर्फ इतना ही सोचना है, लंबा नहीं सोचना है। नौकरी करो, करियर की शुरुआत में सबको करनी पड़ती है सीखने के लिए, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे सीखो, सीखने को कितना मिल रहा है, और जल्दी से जल्दी अपना कुछ शुरू करो, उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मैंने टॉम क्रूज की एक मूवी देखी थी जिसमें एक बहुत बड़ी फर्म में वो काम करता था, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर काम करता था। एक दिन वो नाराज़ हो गया और जाने लगा, कंपनी छोड़कर जाने लगा, फर्म छोड़कर। फिर पलट कर देखता है और अपने जैसे काम करने वालों से पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ में आना चाहता है। उसके जैसे सारे वर्कर चुप हो गए, एक के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। शायद उनमें से कोई अपनी नौकरी छोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहता था। फाइनली एक महिला बोलती है, एक लेडी बोलती है, उसके मुंह से आवाज़ निकली कि मैं आना चाहती हूँ।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 3 महीने बाद मेरा प्रमोशन होने वाला है। शायद यही प्रमोशन इंसान को नौकर बनाकर रखता है। ये सबसे याद रखने वाला सीन है था मेरे लिए उस फिल्म का। मेरे गरीब फादर हर साल सैलरी बढ़ने की उम्मीद रखते थे, लेकिन हर साल उनको निराशा हाथ लगती थी। लेकिन ये चीज़ उनको कहाँ ले जा रही थी? और प्राइवेट पेंशन पर डिपेंड रहना तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। प्राइवेट पेंशन की तो बुढ़ापे में तो ऐसा हाल रहता है, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो खुद को गोली मारना बेहतर रहेगा। हॉस्पिटल के खर्चे कहाँ से आएंगे? अमीर लोग तो जवानी में भी सुख देखते हैं और बुढ़ापे में भी उनके पास इतना पैसा रहता है कि जो उनको जिंदा रखता है। उसी पैसे की पावर से अपने बुढ़ापे को सुखी बना के रखते हैं। ये सब सच है, लेकिन ये सब उस आदमी को बताने का फ़ायदा नहीं है जो बदलना ही नहीं चाहता, जो इस बारे में सोचता ही नहीं। पता है क्या प्रॉब्लम रहती है? एक ही काम में एक्सपर्ट बनने से अगर हम दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करते, सिर्फ हम एक ही स्किल को निखारते जाएं। जैसे आज मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे हर महीने मिल रहा है। अचानक पता नहीं, लेकिन सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है कि जॉब चली जाए। उसके बाद मेरे लिए आसान नहीं रहेगा कि मैं उसी टीचिंग के ही करियर के अंदर वापस 2 लाख वाले लेवल पर आ सकूं। शायद मुझे 4 से 5 जगह काम करना पड़ेगा आज के टाइम में, और अब मुझे 2 लाख की कम की नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि 2 लाख का मैंने स्वाद चख लिया है और अब मेरी ज़िंदगी का खर्चा भी 2 लाख का हो गया है। तो दूसरी नौकरी अब मुझे कहाँ से अच्छी लगेगी? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने की कोशिश करो, ताकि एक जगह से अगर काम चला जाए तो दूसरी जगह कुछ करने के लिए हमारे पास स्किल मौजूद हो। मेरी मम्मी मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अच्छे हैमबर्गर बना लेती हैं, लेकिन मैकडी का नाम है, मेरी मम्मी का नहीं। क्यों? शायद मैकडी इतने अच्छे नहीं बनाता, लेकिन उसने सेल्स पर फोकस किया है, वो मार्केटिंग जानता है। और मेरी मम्मी का सारा ध्यान है हैमबर्गर को और ज़्यादा अच्छा बनाने में। सेल्स में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर मैं उनको जाकर बोलता हूँ कि आप थोड़ा सेल्स भी सीख लो ना, तो वो बोलेंगी कि नहीं नहीं, इतना टाइम किसके पास है। तो इसलिए दुनिया स्किल फुल और गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अमीर लोग भी अपने बच्चों को बिजनेस का सिर्फ एक हिस्सा नहीं सिखाते, बल्कि वो सारा काम करवाते हैं। वो डायरेक्टली अपनी गद्दी उनको नहीं दे देते। वो बोलते हैं कि छोटे से बड़े लेवल पर सब जाकर के सीखो, वॉचमैन के साथ भी जाकर के बैठो, इसका कंपनी का जिसको तुम संभालने वाले हो उसका हर एक हिस्सा जाकर जानो, तब जाकर ये गद्दी लो। तो क्यों ना हम लोग भी उन्हीं की तरह सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है शुरू में हम लोग कम कमाएं, पर बाद में देखना मेरे फादर की गलती थी कि ज़िंदगी भर उन्होंने एक ही चीज़ को सीखने में ज़्यादा फोकस किया, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में नहीं जाना। वही मैं स्मार्ट लोगों के बीच में बैठकर सीखता था, बाद में उन्हीं स्मार्ट लोगों से काम करवाना शुरू किया। अब आप बताओ मुझे कि उस लेडी को ये मैंने सेल्स के बारे में बोल के क्या गलत किया कि आप थोड़ा सेल्स भी सीख लो। मुझे पैसे का भूखा बोलकर खुद पैसे के पीछे भाग रही हैं। उनसे उनकी नौकरी तो छूट नहीं रही थी, बल्कि मैंने पैसे के लिए कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो सीखने के लिए बोला। सीखने की इच्छा है तो सीखो, और बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।